अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये अनार है और ये जो अनार का फल है या अनार है ये सर्दियों में आता है। ये सर्दियों का फल है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले ज़माने में अनार को तमाम फलों का बादशाह कहा जाता था। ग़िज़ाई और तबी ख़ुसूसियात के बाइस कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा तस्लीम किया जाता है और इस फल को जन्नत का फल भी कहा जाता है, क्योंकि अनार अपनी तासीर, अपने जायके, अपनी शिफा और दीगर ख़वाइस में बेमिसाल है। अनार में अक्सर बीमारियों का इलाज मौजूद है। अनार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और वगैरह बहुत सारी कीमती अज़ा बकसरत से पाए जाते हैं। अनार का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपका हाजमा बेहतर होता है, पेट साफ़ होता है और बच्चों में जो पेट के आए दिन दर्द की शिकायत होती है वो भी अगर आप इसका जूस पिलाएं तो उससे ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। अनार का जूस ना सिर्फ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि तमाम मरीज़ों को अनार का जूस देना चाहिए। इसको खाने से जिस्म सेहतमंद रहता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का ख़तरा भी कम रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अनार के बेतहाशा फ़ायदे हैं वो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इसको खाना चाहिए और इसके खाने से कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो मेरी स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अनार बहुत फ़ायदेमंद है। उनके खून में जाके आपके जो है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। उसके लिए आपको पुदीना 1 पाव चाहिए और साथ ही जो सौंठ होता है उसका भी पाउडर 1 पाव ले लें और अनार के दाने का भी पाउडर 1 पाव ले लें। इस सबको मिला के सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इससे आपको क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर जो है कंट्रोल रहेगा और मज़ीद आपका जो है बढ़ेगा नहीं। तो इसको आपने कंटिन्यू जो है इस्तेमाल करना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। फालिज और दिल के मरीज़ों के लिए भी अनार बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेन में होने वाले एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अनार का इस्तेमाल जो है आपके खून की रगों को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है, जिससे मरीज़ दिल के दौरे और फालिज से बच सकते हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि अनार के इस्तेमाल से जो है आपके खून की रगों में होने वाले नुकसानात को रोका जा सकता है, जो कि फालिज और दिल के दौरे का ख़तरे का सबब बन सकते हैं। दिल के जो अफराद हैं उनको हार्ट अटैक होता है या ऐसे अफराद जो उसके मरीज़ हैं या फालिज के पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो अनार का जूस या अनार का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें ताकि खून की रगों का निज़ाम जो है मुतासिर ना हो और आप सेहतमंद रहें। अक्सर लोगों को पेट के दर्द की शिकायत होती है और इसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आपके पेट में दर्द है तो आप अनार के दाने निकालें और उसमें नमक और काली मिर्च छिड़क कर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपका जो पेट का दर्द है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है आराम भी मिलेगा और इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करें ताकि आपका ये पेट का दर्द जो है ख़त्म हो जाए। जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत रहती है उनको जो है ये अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। अनार में कैल्शियम, फोलाद, फास्फोरस जैसे अज़ा पाए जाते हैं जो कि खून की कमी दूर करने के लिए एक उम्दा टॉनिक है। ये जो फल है ये खून की कमी को चंद दिनों में दूर कर देता है और ये खून के सेल को भी इंक्रीज़ करता है। जिस्म में खून की रवानी बढ़ाने में भी अनार बहुत मददगार साबित होता है। अनार खून में आयरन की मिकदार इंक्रीज़ करता है और ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है।
अक्सर लोगों को पेट में जो है कीड़े की शिकायत होती है और ज़्यादातर ये शिकायत जो है बच्चों को होती है। बच्चे बड़े जो हैं इन सबको पेट के कीड़े की शिकायत होती है। तो आपने अनार के छिलकों को सुखा के इसको खुश्क करके पाउडर सा बारीक सफ़ूफ बना लें और फिर आपने क्या करना है कि इस सफ़ूफ को आपने जो है आधा चम्मच सफ़ूफ लें और 1 गिलास पानी के साथ पिए। इस तरह इस्तेमाल करने से आपके जो पेट के कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आंतों के कीड़े भी मर जाएंगे। जिन लोगों के दांतों में तकलीफ़ है, ब्लड निकलता है, दांत हिल रहे हैं, तो उनके लिए अनार के छिलके बेस्ट हैं। अनार के छिलकों को आप इसको सुखा लें और जब ये खूब सूख जाए तो उसके बाद इसका जो है बारीक सा पाउडर बना के रख लें। अब ये पाउडर आपने क्या करना है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर या बोतल या डिबिया में भर के रख लीजिए और आप अपने फिर दांतों में जो है इसके मंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम। इससे क्या होगा कि आपके अगर हिलते दांत हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। मसूड़ों में अगर तकलीफ़ है, दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आपके दांत जो है चमकदार, सफ़ेद, मजबूत हो जाएंगे और शाइन भी करेंगे। अनार का जूस प्यास बुझाने के साथ साथ जिस्म की गर्मी को भी दूर करता है। तेज़ बुखार में अनार का जूस मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनार का जूस पिलाने से बुखार कम हो जाता है, मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है और अनार का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। टाइफाइड बुखार में मरीज़ को अनार का जूस जो है वक्फे से देना फ़ायदेमंद है। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अनार के मैंने कितने सारे फ़ायदे बताए हैं। तो सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और अनार भी तकरीबन बाज़ारों में, मार्केटों में जो है आराम से आपको मिल जाएंगे। तो उसको लेकर आएँ, खाएं और फ़ायदा उठाएं। ये ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अनार जो है नया खून पैदा करता है, उसके साथ ही आपके जिस्म के तमाम अज़ा को ताकत भी देता है, दिल को राहत भी पहुंचाता है। इसलिए दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है और ये आपके जिगर को भी ताकत देता है, चेहरे की रंगत भी निखारता है, चेहरे को सुर्ख और सफ़ेद भी करता है। और अनार जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्यास भी आपकी ख़त्म हो जाती है और यह आपकी जो भूख है उसको भी बढ़ाता है। अनार जो है खुश खांसी के लिए भी मुफीद है। अनार एलर्जी को भी ख़त्म करता है, यानी कि जिसमें इतने सारे फ़ायदे हों तो इसका इस्तेमाल तो बनता है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि इसका शुमार जन्नत के फलों में होता है। अनार सीने की सोजिश और फेफड़ों के लिए भी अक्सीर है। पुरानी खांसी में अनार का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अनार का रस पेट के दर्द को और जो है आंतों को नरम करता है, आपके बॉडी को तवानाई मुहैया करता है, मैदे की जलन भी ख़त्म करता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों और जो है फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आई है वाकई तो छोटा सा प्यारा सा लाइक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी